तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है कि इनपुट वेव फॉर्म गिवन है इस सर्किट की, हमें आउटपुट वेव फॉर्म स्केच करनी है, डीसी लेवल फाइंड करना है। दो केसेस में, आइडियल केस में हमारे पास डीसी लेवल क्या होगा और नॉन आइडियल केस में क्या होगा। तो नॉन आइडियल केस का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इस डायोड को अगर हम नॉन आइडियल कंसीडर करें तो कोई ना कोई भी ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसका मतलब है कि अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, सिमिलर यही सर्किट होता है, लेकिन उसमें डायोड जो है वो ऑपोजिट कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे डायोड जो है वो यहाँ पे ऑपोजिट कनेक्टेड है डायोड, बाकी ये सर्किट सेम है। तो इसी तरह हम सबसे पहले वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो वेव फॉर्म में हम देखें जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आएगी 0 से लेके T2 तक, जब 0 से लेके T2 तक हमारे पास साइकिल आएगी तो हमारे पास पोलैरिटी यही होगी जो गिवन है, प्लस माइनस। तो प्लस जब एन टाइप के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा यहाँ पे भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो हमारे पास आउटपुट में 0 से लेकर T2 तक कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्योंकि करंट यहाँ पे 0 हो गया है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वोल्टेज जब फाइंड करेंगे, करंट 0 हो गया, V इक्वल टू I R, तो R की जो भी वैल्यू हो I 0 हो गया तो हमारे पास VO 0 हो जाएगा। लेकिन जो ही हमारे पास सेकंड वेव फॉर्म आएगी, सेकंड हाफ वेव आएगी तो सेकंड हाफ वेव नेगेटिव है, तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लस। तो जब नेगेटिव एन टाइप के साथ कनेक्टेड है तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास जब करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये आइडियल केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये वेव फॉर्म आउटपुट में ऐसे आएगी, सिंपल। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट में हमारे पास वेव फॉर्म ऐसे आएगी, 0 से लेके T2 तक कोई वेव फॉर्म नहीं आएगी और T2 से लेके T तक हमारे पास वेव फॉर्म आएगी। इस वेव फॉर्म की वैल्यू 20 वोल्ट है, जो VM है, माइनस VM आप कह सकते हैं। वो 20 वोल्ट इसलिए है क्योंकि हमारे पास आइडियल केस है, जो इनपुट वोल्टेज है वो कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रही, हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट में हमें मिल रही है। इधर अगर आप KVL लगाएं तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा। तो आइडियल केस में हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगी 0 से लेकर T2 तक डायोड रिवर्स बायस है, करंट नहीं फ्लो करेगा और हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आएगी। तो और T2 से लेकर T तक वही वेव फॉर्म जो इनपुट है वही आउटपुट में आएगी, क्योंकि आइडियल केस है, रास्ते में करंट के रास्ते में या सर्किट में और भी कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही। तो उसके आइडियल केस के बाद तो हम डीसी लेवल जब वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वो होती है 0.318 into VM। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। तो ये माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए मैंने माइनस लगाया यहाँ पे। अगर पॉजिटिव में होती यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन ना आता। माइनस 0.318 into VM, तो यहाँ पे VM जो आउटपुट वेवफॉर्म की VM होगी वो देखेंगे, वो हमारे पास 20 वोल्ट आ रही है। माइनस 0.318 into 20 वोल्ट 200 वोल्ट 20 वोल्ट सॉरी, तो हमारे पास 63.6 वोल्ट आएगी, सॉरी ये 20 वोल्ट। तो अब हम आते हैं दूसरे केस, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल केस में क्या होगा कि मेरे पास नॉन आइडियल केस अगर हम कंसीडर करें तो मेरे पास वही सेम वेव फॉर्म तो उसी टाइप की आएगी, क्योंकि नॉन आइडियल केस में डायोड की पोलैरिटी भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे 0.7 ड्रॉप कर रही है। जब आउटपुट में मेरे पास आएगी तो VI माइनस 0.7 करें, क्योंकि सिलिकॉन डायोड है, 0.7 ड्रॉप होगी तो VI माइनस 0.7। तो आउटपुट वेव फॉर्म मेरे पास ऐसे आएगी नॉन आइडियल केस में, 20 माइनस 0.7, इसकी जो VM होगी वो 19.3 होगी। तो डीसी लेवल हम 0.318 को 19.3 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, VM माइनस 0.7 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, VM की वैल्यू 0.7 कम आएगी, क्योंकि डायोड ड्रॉप करेगा वोल्टेज 0.7। तो ये हमारे पास नॉन आइडियल केस आ गया। नॉन आइडियल केस में ड्रॉप करेगी तो हमारे पास सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्टेज उसके क्रॉस आएगी, VK जिसे हम कहते हैं। तो VM माइनस VK नॉन आइडियल केस में, तो ये हमारे पास ये डीसी लेवल आ जाएगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड है, लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह थोड़ा ये ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है। नॉर्मली ब्रिज रेक्टिफायर में ये दोनों रेजिस्टर्स की जगह डायोड्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेजिस्टर कनेक्ट करके हमने इसकी वेवफॉर्म चेक की, हमारे पास क्या आ सकती है इसकी वेवफॉर्म। इसमें हमने वेवफॉर्म फाइंड करनी है, उसी तरह आउटपुट डीसी लेवल फाइंड करना है और पीक इनवर्स वोल्टेज भी हमने फाइंड करनी है मस्ट।
तो सबसे पहले हम इसके आउटपुट वेव फॉर्म देखते हैं। तो 0 से लेके T2 तक हम देखते हैं कि हमारे पास 0 से लेके T2 तक क्या होगा। तो उसी तरह हमारे पास ये उसी तरह हमारे पास 0 से लेके T2 तक हम सबसे पहले चेक करते हैं। उसी तरह हाफ वेव, तो हमारे पास ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। उस साइड कोई डायोड कनेक्टेड नहीं है तो इसको तो हम फिलहाल नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे कि प्लस जो है डायोड इस डायोड के साथ कनेक्टेड है, ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमारा सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो चीजें ऑपोजिट होंगी, पोलैरिटी रिवर्स होगी, ये माइनस होगी पोलैरिटी और यहाँ पे पॉजिटिव होगी। रेजिस्टर तो दोनों केस में कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हम सिर्फ इन दोनों डायोड्स को देखते हैं। तो नेगेटिव केस में हमारे पास ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, ये वाला नहीं करेगा, मतलब T2 से लेके T तक जो टाइम है उसके लिए। तो ये हम ऑलरेडी इसके रेक्टिफायर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन सा डायोड रेक्टिफायर में कैसे कंडक्ट करते हैं, हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आती है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म ये आ गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट पॉजिटिव में ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, यहाँ से हमने सर्किट को ओपन कर दिया। आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड ना होता तो यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स शो करते 0.7 वोल्ट का सिलिकॉन डायोड के केस में, लेकिन यहाँ पे आइडियल केस है, हमने 0 वोल्ट शो किया, इसको शॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आएगी, इस सर्किट को थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अगर ये कंपोनेंट सर्किट में से रिमूव हो गया तो अब क्या है कि 2 ओम की एक साइड कनेक्टेड है, 2 किलो ओम की एक साइड कनेक्टेड है, ठीक है, और ये साइड किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी कंपोनेंट हम शो नहीं कर रहे। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों को मिला के हम जो है इसके पैरेलल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 किलो ओम का एक 2 किलो ओम की एक साइड इस 2 किलो ओम के साथ कनेक्टेड है, दूसरे किलो ओम की दूसरी साइड इस साथ कनेक्टेड है। तो इस सर्किट को अगर हम सिंपलीफाई करके लिखें, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये है, ये जो पॉइंट है ये है। तो दोनों आपस में सीरीज में 2 किलो ओम इन दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये ओवरऑल 2 किलो ओम इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ, या आप कह सकते हैं कि पैरेलल में, या आप कह सकते हैं कि 2 किलो ओम की एक साइड के साथ कनेक्ट है और दूसरे 2 किलो ओम के दूसरी साइड के साथ कनेक्टेड है। इसको हमने इजी फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज और 10 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलो ओम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है, या आप कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ठीक है, ये इसको ऐसे शो कर सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास वोल्टेज है, ठीक है, वो अगर आप देखें तो 2 किलो ओम और 2 किलो ओम पे डिवाइड हो रही है। ये वी आई कितनी है 10, तो इसका मतलब 5 किलो ओम जो है वो एक के साथ आएगी, 5 किलो ओम दूसरे के साथ आएगी। तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज हाफ हो जाएगी, क्योंकि 5 किलो ओम इसके साथ आएगी 2 किलो ओम के साथ, सॉरी 5 वोल्ट 2 किलो ओम के साथ आएगी, 5 वोल्ट इस 2 किलो ओम के साथ आएगी, क्योंकि दोनों रजिस्टर सेम है, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगी दोनों के क्रॉस। तो इसीलिए हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है इन दोनों रेड पॉइंट्स के दरमियान वो 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट इसके क्रॉस, 5 वोल्ट इसके, जबकि हमने आउटपुट वेवफॉर्म किसके क्रॉस ड्रॉ करनी है, इस 2 किलो ओम के क्रॉस। तो इसका मतलब है कि मैं अगर ये इनपुट दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस आ रही है वो क्या आ रही है, 5 पर आ रही है। तो मेरे पास यही वेवफॉर्म आएगी, क्योंकि कहीं भी पोलैरिटी ऑपोजिट नहीं हो रही, सेम पोलैरिटी है दोनों की, वीओ की और वीआई की, तो सेम पोलैरिटी है, ऑपोजिट पोलैरिटी नहीं है। जो सेम वेवफॉर्म ये है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, 5 वोल्ट 2 किलो ओम के क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, इसलिए 5। अगर इस 2 के क्रॉस भी 5 ही आएगी, लेकिन हमने हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हमने इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है 0 से लेकर T2 तक। फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव साइकिल हम देखते हैं। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में हमारे पास क्या होगा कि ये यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा फिर, और ये नहीं करेगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड में। तो ये वाला जब कंडक्ट करेगा तो ये पोलैरिटी आपके पास ऑपोजिट होगी नेगेटिव साइकिल में, ठीक है। मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे आई, नेगेटिव साइकिल टी तक। तो फिर ये हमारा कंडक्ट करेगा और ये साइड कंडक्ट नहीं करेगी, तो इस साइड को हम सर्किट में शो ही नहीं करते। हमारे पास फिर भी जो है डायग्राम ऐसे ही बनेगी दोनों केस में, लेकिन फर्क सिर्फ ये आएगा, फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि हमारे पास
दोनों केस में यही डायग्राम बनेगी हमारे पास, लेकिन फर्क ये आ रहा है कि हमारे पास पोलैरिटी यहाँ पे अपोजिट होगी, यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो तो 5 वोल्ट ही आएगी, ठीक है, दोनों के क्रॉस ड्रॉप हो रही है 5 वोल्ट ही आएगी, लेकिन वो 5 वोल्ट इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, तो VO इज इक्वल टू माइनस VI। तो यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गया, 5 वोल्ट आएगी, वो आएगी ऑपोजिट आएगी, माइनस से माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आ जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखूं तो VO मेरे पास असल में जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है आधी आएगी, हाफ, इंटू VIN। तो यहाँ पे VIN क्या होगी, ये माइनस होगी, ठीक है, VIN क्या है, माइनस है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे तो VIN क्या है, VIN जो है हमारे पास 10 वोल्ट है, माइनस 10 वोल्ट है, यहाँ पे VIN क्या है, माइनस 10 वोल्ट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 वोल्ट डिवाइड बाय 2 हमारे पास 5 आएगी, VO इक्वल टू प्लस 5 आएगी। जो दोबारा हमारे पास जो वेव फॉर्म जो है इसके सिमिलर जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ जाएगी, ये T तक। तो ये इसकी वेव फॉर्म बनती है, जिसको हम इम्प्रूव फॉर्म में लिखें तो इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास वेव फॉर्म जो बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, 0 से लेके T2 तक भी 5 और T2 से लेके T तक भी 5 वोल्ट ही हमारे पास आएगी आउटपुट इसकी। अब आते हैं इसके डीसी लेवल की तरफ। तो डीसी लेवल जैसे कि हम ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास केवल डबल होता है हाफ वेव से 0.66 इंटू VM। तो VM मैंने ये वाली नहीं देखनी इनपुट की, मैंने आउटपुट की VM देखनी है, क्योंकि डीसी लेवल में फाइंड कर रहा हूँ आउटपुट का, इनपुट का डीसी लेवल नहीं फाइंड कर रहा, वो तो 0 होगा क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आउटपुट का डीसी लेवल जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो क्या आएगा, 0.66 इंटू 5 वोल्ट, ये जो VM की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसका आंसर आएगा 3.18 वोल्ट। अब हम इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो फाइंड करने के लिए आप रिवर्स बायस वाला डायोड देखेंगे, ठीक है, दोनों डायोड्स की पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करने से सबसे पहले इसकी फाइंड करते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो रिवर्स बायस में डायोड के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो अब रिवर्स बायस में कौन सा डायोड है, ये वाला डायोड है, तो इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, KVL लगा के। तो अगर यहाँ पे मैं ये पीक इनवर्स वोल्टेज, तो इस लूप के अंदर अगर मैं KVL लगा दूं तो दो जगह वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो दो जगह वोल्टेज है सिर्फ हमारे पास, माइनस से प्लस मेरे पास वोल्टेज माइनस PIV, उसको मैं शो करता हूं। फिर उसके बाद यहाँ प्लस से माइनस मेरे पास वोल्टेज प्लस होती है KVL में, प्लस इंटू VO। तो अभी VO क्या है हमारे पास, आउटपुट VM है, ठीक है, जो क्या है 5 वोल्ट है हमारे पास। तो इसको मैं इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो मतलब मेरे पास पीक इनवर्स वोल्टेज जो आएगी, इसको अगर हम रीअरेंज करें, पीक इनवर्स वोल्टेज जो मेरे पास आएगी वो आएगी इज इक्वल टू VO। VO हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, मैक्सिमम हम करते हैं पीक इनवर्स, पीक वोल्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे पीक जो है हमारे पास 5 है, तो VO आएगी जो हमारे पास क्या है, VM आएगी आउटपुट की, जो हमारे पास क्या है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज हमने क्या है 5 वोल्ट। पीक इनवर्स वोल्टेज हम ऑलरेडी हम लास्ट उसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये होता है कि इस डायोड के ऊपर जो मैक्सिमम वोल्टेज रिवर्स पे अप्लाई हो रही है वो इतनी है, तो हम अपनी रेटिंग जो है डायोड की वो थोड़ी इससे ज्यादा हमेशा रखनी चाहिए, वो इसलिए हम फाइंड करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करने का यही तरीका है। तो इस डायोड में भी ऐसे ही करेंगे, जब इस डायोड में आप फाइंड करेंगे इस डायोड को ओपन करके तो सेम आएगी दोनों की वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो इज इक्वल टू द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर। जाहिर सी बात है, अभी मैंने KVL से भी अभी प्रूव किया कि इस लूप के अंदर दो ही वोल्टेज हैं, यहाँ तो 0 वोल्ट है, आइडियल केस है, VO और ये PIV। फॉरवर्ड रिवर्स बायस में जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज होती है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है, दो ही वोल्टेज है, PIV इज इक्वल टू VOR है मेरे पास, अगर इसे लूप लगाऊं तो पोलैरिटीज अपोजिट है, तो जो हमारे पास 5 वोल्ट आ रही है, अभी मैंने आपको पहले बताया, तो ये हमारे पास आ गई पीक इनवर्स वोल्टेज।